अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जब विक्रम सिंह के पास ये डिपार्टमेंट था, ये जिम्मेदारी थी, उस वक्त जो कानून व्यवस्था थी यूपी की और जो अभी है, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मुकाबला उससे किया जा सकता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। ओके। एक वो युग था जब मालूम पड़ता था कि एक आध जिले जहां मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक था, लोग कहते थे कि बस और कंपार्टमेंट में ट्रेन में अगर जगह न मिले तो बस यहाँ बैठ जाए, तो मैं तो यहाँ से आया हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आधा कंपार्टमेंट वैसे ही खाली हो जाएगा। उस जिले की, उस क्षेत्र की दहशत से कि भाई यहाँ का एक आदमी बैठा है। और क्राइम की अगर हम बात करें तो आदमी दिल्ली से चलता था तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलता था कि लखनऊ कब से सही पहुँचेंगे, ये नहीं पहुँचेंगे, और गलत नहीं पढ़ते थे। मैं समझता हूँ कि वैसे तो सात्विकता धारण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के चलता हो। बस लुट गए, जिसको रोड होल्डअप कहते थे, मुरादाबाद के पास, मूढ़ा पांडे के पास और उसके पहले गढ़ के आसपास ऐसी ऐसी रोड होल्डअप्स हुई थी कि वहाँ पे गड्ढे में डाल करके लेडीज का बलात्कार और लूट, और जितने मेन folk थे उनका कत्ल आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। तो उस तरीके की भयावह स्थिति, दंगे जिस प्रकार के हो रहे थे, और यहाँ पर कहते थे कि वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ बैठी हैं, वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया। फिर जब उत्तर प्रदेश की बात करते थे, यूपी इज बैड लैंड, उसमें भी डिस्टिंक्शन होल्डर्स, तो जहाँ बैठी थी यूपी बैड, दुजाना, सुशील मूछ, लक्कड़पाला, आप जिसका नाम लीजिए, और भी नाम ले लूँ जो अभी जीवित है, शोभा बढ़ा रहे हैं पृथ्वी की, डीपी यादव और इस तमाम चीज़ें, और मुख्तार अंसारी के गुर्गे, मुन्ना बजरंगी आदि। और जब एक मल्टीनेशनल प्रतिष्ठित मल्टी एडोबे के चेयरमैन के बच्चे का अपहरण हो गया और करोड़ों रुपए की दी थी, वो मैं समझता हूँ कि वो चेयरमैन चला ही गया छोड़ करके। ये हालात थे। अब हम आज की बात कर लें। आज की बात खुली चीज़ है, और क्यों ना हो, उसके पीछे कारण होता है, अभिप्राय होता है। आप कारण में जाइए। एक मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम, पुलिस वालों को छोड़ दो, क्योंकि अतीक ने बंधक बना लिया था। सार्वजनिक मंच से जाकर के आपने उसके कुत्ते से हाथ मिलाया जी। तो एक फोटो तो आप ये रख लीजिए एक मुख्यमंत्री की, दूसरी मुख्यमंत्री की फोटो आप रख लीजिए जिन्होंने विधानसभा के पटल पर टंकार के साथ ये गर्जना की, मिट्टी में मिला दूंगा। जो कुत्ते के दर्शन हुए अतीक के, वो भी एक लक्ष्य निर्धारित हुआ कि आपका एक तरीके से अगर असेसमेंट होगा और आपका अगर मूल्यांकन होगा तो आपने कुत्ते के मालिक और कुत्ते की कितनी खिदमत की है आपने। और अगर यहाँ पे योगी जी ने कह दिया मिट्टी में मिला दूंगा, तो पुलिस का रोड मैप और जीवन लक्ष्य निर्धारित हो गया, तो सब मिट्टी में मिल ही गए। लगता था योगी जी की वाणी में सरस्वती विराजमान थी, तो प्रियंका जी वाकई सब मिट्टी में ही मिल गए। आज ये कह देते हैं कि अगर तुम छेड़ोगे तो यमराज, यमदूत तुम्हारे दूसरे चौराहे पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, दूसरे वहीं सीधे जाओगे। तीसरी चीज आपने देखा होगा मुठभेड़, हालांकि लोग कितना बिलबिला रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न जब फूटता है आपके ओवन में, किस तरह से बिलबिला रहे हैं। और ये पीड़ा क्यों होती है? कोई सगा नहीं, जो विधवा विलाप कर रहे हैं उनको कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जब कमाऊ पूत मारा जाता है, इनकम मारी जाती है, तो पेट पे लात लगती है। पीठ पे लात लगती तो इतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब पेट पीठ दोनों पे लाते पड़ रही हैं, सर्वत्र लाते पड़ रही हैं, तो आदमी बिलबिलाएगा ही। एनकाउंटर साहब एक ही जाति विशेष का हो रहा है। श्रीमान जी जरा आपराधिक इतिहास भी तो देख लो, जात तो आपने देख ली, आपराधिक इतिहास देखा कि 1.25 लाख का इनामिया है, 1 लाख का इनामिया है, इनामिया कैसे हो गया? हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, हर अपराध मालूम पड़ा, अपराध की डिक्शनरी है ये। और अगर इनका वध हुआ कानून की तरीके, किस कानून से एनकाउंटर किस किताब में लिखा है? तो किताब सुनना चाहो तो पहले लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। जो अल्पज्ञ होते हैं बिना पढ़े आ जाते हैं स्टूडियो में। एनकाउंटर में आपको काला अक्षर भैंस बराबर श्रीमान जी, धारा 96 से लेकर धारा 104 इंडियन पीनल कोड, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता, पढ़ लीजिए। अपनी या किसी और की आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करना ये बिल्कुल स्वीकार्य है, और इन्हीं कानून की परिधि के अंदर मुठभेड़ होती है। डिमोलिशन, नाजायज अगर बिल्डिंग खड़ी है तो डिमोलिश की जाएगी। आप समझते हैं आपकी बपौती है? हिंदुस्तान को आपने धर्मशाला बना लिया। सार्वजनिक भूमि, वन भूमि, PWD की भूमि, इसके अलावा जहां भी रक्षा की जमीन, रेलवे की जमीन, जहां मौका मिला आपने तंबू गाड़ करके अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, वो सब उजाड़े जाएंगे। आप जिनको लाए थे ये कह के ये हमारी अमानत है, उनके लिए राशन कार्ड आपने बनवाया, उनके लिए आपने वोटर्स ID तैयार किए,
वहाँ सारी सरकारी सुविधाएं आपने उपलब्ध करा दी। ये अब नहीं चलने वाला है। एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो 1 पैसा टैक्स नहीं देती है, हमारे आपके टैक्स के हमारे आपके खून पे पल रहे हैं, ये पाप अब नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आया वो केवल पश्चिम बंगाल के लिए वरदान नहीं, पूरे भारत के लिए, सनातन के लिए और पूरे विश्व को एक नज़ीर कायम हुई है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलाना गलत नहीं है और अगर कोई अपराधी है तो उसका इनकाउंटर भी गलत नहीं है, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो सवाल आमतौर पर इसी चीज़ के लिए उठते हैं कि ये किसने देखा कि जिस पे गोली चली, वाकई वो गोली उसने अपनी सुरक्षा में खुद को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई है, वहाँ पे कोई मौजूद तो था नहीं। तो सवाल जब उठते हैं इस चीज़ पर उठते हैं या फिर उठते हैं कि जो आपने भी कहा कि धर्म विशेष के लोगों पर ज़्यादा, उनकी इमारतों पर, उनकी ज़मीनों पर, उनकी जगह पर ज़्यादा बुलडोज़र चलाए जाते हैं। आप एग्री करते हैं इससे? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि सवाल ये है कि साहब आप बगल में मेडिकल कॉलेज है यहाँ से जी, साहब वहाँ पर हार्ट सर्जरी हो रही है तो मेरी क्यों नहीं हो रही है? अरे अगर मेरी जरूरत होगी तभी तो मेरी होगी, वैसे आप कर देंगे मेरी बाईपास सर्जरी। आप ये कौन सा तर्क हुआ? जी, पहले आप उपयुक्त हो, आप पात्र हैं बुलडोजर के, और इसके पीछे ये सब चीजें अपीलेबल हैं। मुठभेड़ में यही सवाल मुझसे किसी शो में, किसी स्टूडियो में किसी विद्वान राजनीतिक प्रवक्ता ने पूछा था। हमने कहा अगर आप इच्छुक हो, मैं अभी पुलिस कमिश्नर से निवेदन कर लूंगा कि अगला जब इनकाउंटर हो तो आपको साथ लेके जाएं। लेकिन वहां पर दोनों बातें हो सकती हैं, अंग भंग भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि अगर हमारी तो लाशें कहाँ जानी हमको मालूम है, लेकिन आपकी लाश अगर कहीं आपके साथ हादसा हो जाए कहाँ जाएगी वो बताना पड़ेगा। भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं संतुष्ट हूँ आपके उत्तर से।